सम्पोषन्नध्वनस्तिरव्यम् विमुचोऽनपात् सक्ष्मादेव प्रणस्फुरः। जग का पोषण करने वाले पूषा यह विनय हमारी है। कर्तव्य मार्ग से पार करो, अघनाशक शक्ति तुम्हारी है। बाधक पापों का नाश करो, आलोक मार्ग में फैलाओ। आगे हम बढ़ते चले चलें, तुम पंथ हमारा दिखलाओ। पतन हमारा हो न कभी, पतन हमारा हो न कभी, तुम पर आशाएं सारी हैं। जग का पोषण करने वाले पूषा यह विनय हमारी है। कर्तव्य मार्ग से पार करो, अघनाशक शक्ति तुम्हारी है। इसको हम घनाक्षरी छंद में भी देख लें। जगत को पोषण प्रदान करते हो सदा, जगत को पोषण प्रदान करते हो सदा, इसीलिए देव तुम पूषा कहलाते हो। कर्तव्य मार्ग पर हमको बढ़ावो देव, तुम ही कर्तव्य हेतु प्रेरणा जगाते हो। पाप कर्म पीड़क हैं, पाप कर्म पीड़क हैं, पतित बनाने वाले बाधक हैं, जिन्हें तुम मार के भगाते हो। उन्नति कराओ, पाप ताप को मिटाओ, तुम आगे ही बढ़ाओ, नहीं पतन कराते हो। आगे ही बढ़ाओ, नहीं पतन कराते हो। तो पूषा का परिचय हम प्राप्त कर लें। पूषा शब्द जो है पुष धातु से बना है, जो पोषण का अर्थ देती है। तो पूषा आदित्य गण के देव हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है कि इस पृथ्वी के जीवन का आधार जो है वो सूर्य है। सूर्य को ही आदित्य कहा जाता है और उनका एक गण है, समूह है, जिसमें प्रमुख देवता आ जाते हैं। इसमें जो है वो विष्णु भी आ जाते हैं, इसमें सविता भी आ जाते हैं, पूषा भी आते हैं, अर्यमा आते हैं, भग आते हैं। तो सूर्य के विविध रूप हैं और विविध शक्तियां हैं, विविध गुण हैं। उन्हीं को आधारित करके उनके गुणों के आधार पर उनकी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है और उन्हें देवत्व की श्रेणी में रख दिया गया है। तो ऋग्वेद का धर्म जो है वो बड़ा सीधा साधा और सरल धर्म है, प्रत्यक्ष धर्म है। उसमें प्रतीक पूजा का स्थान नहीं है। जैसे बाद में हुआ, कुछ चौरा बना दिए या कुछ मूर्ति बना दिए, सब बाद में प्रचलित हुई। जो वैदिक ऋषि थे उन्होंने देखा सृष्टि चल रही है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, वर्षा हो रही है, यानी तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं और व्यवस्थित चल रही हैं। इसलिए उन्होंने एक शक्ति और उसके बाद परम शक्ति की कल्पना की, जैसा पहले बहुत कुछ बताया जा चुका है। तो हम इसको पुनः इसलिए बताते हैं कि जरा एक अवधारणा रखनी पड़ती है। वेद मंत्र जो वैदिक उपासना है वो आज की उपासना से इसलिए भिन्न दिखाई पड़ती है कि वो तमाम भागों में बट गई है। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, तो हमें उस मनः स्थित को बनाना पड़ेगा, जिस मनः स्थित से वैदिक ऋषियों ने दिव्य शक्तियों की अवधारणा की। तो उन्होंने यह पाया कि सूर्य ही इस भूमंडल के विधाता हैं, जो जीवनी शक्ति है, जो उपज है, उत्पादन है, वर्षा है, इस परिवर्तन है, सब सूर्य के कारण है। ये तो वैज्ञानिक तथ्य है और इसको बहुत पहले हमारे ऋषियों ने देख लिया था। तो अब उन्हीं आदित्य मंडल में एक प्रमुख देवता है पूषा। तो पूषा देवता को ऋग्वेद में प्रमुख स्थान प्राप्त है और 120 बार पूषा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से पूषा शक्ति सूर्य की पोषण शक्ति से संबंधित है। सृष्टि में जो पोषण है, जो कि शरीर को स्वस्थ रखता है, वह पूषा के कारण है। वो पोषण शक्ति आकर के मनुष्य में
समाहित हो जाती है, प्राणियों में समाहित हो जाती है कि ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य की पोषक शक्ति ही पूषा है, वही दिव्य देवता के रूप में यहाँ पर मानी गई है, स्थापित की गई है। देखिए, इसमें हम एक छिपार्थ भी ले सकते हैं। पूषा है, सूर्य का एक रूप पोषण देने वाला है। तो पोषण देने में जो बाधक तत्व हैं, वो चाहे मानसिक स्तर के हों, चाहे शारीरिक स्तर के हों, वे पोषण को रोकते हैं। इसलिए पहले आवश्यक है कि उस देव से हम प्रार्थना करें कि हमारे जो कुतत्व हैं उनसे हमें दूर करें। उसी को बाद में वो चोर लुटेरे वगैरह बताएंगे, क्योंकि जो आसुरी शक्तियां हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है और तमाम जो प्रपंच है, वो व्यक्ति की पोषण शक्ति को क्षीण करते हैं। ये तो वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे भीतर जो ऊर्जा है वो सकारात्मक भावों से आगे बढ़ती है और नकारात्मक भाव, ईर्ष्या, द्वेष, प्रपंच आदि से क्षीण होती है। तो पोषण भले हमको मिले बाहर से, लेकिन अगर हम अपने विचारों से गिर जाते हैं तो हमारा वो पोषकत्व क्षीण होता है। इसलिए उस पोषक देवता से यह भी प्रार्थना की गई कि आप उन कुतत्वों से भी हमको दूर रखो जो कि पोषण शक्ति को क्षीण करते हैं। तो इस तरह से हम उसके सूक्ष्म भाव तक प्रवेश करें। और इस तरह से सूर्य उपासना बड़ी प्रचलित उपासना रही है। यही मित्र या यही सूर्य का एक रूप या आदित्य का एक रूप मित्र भी है, जैसा पहले हम कह चुके हैं। तो मिस्र में जो है वो मित्र की पूजा होती थी, वही मित्र शब्द बिगड़ करके मित्र हो गया है। सबसे पुरानी सभ्यता वही एक मानी जाती है, मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन। तो कहने का मतलब सूर्य को प्राचीन सभ्यताओं में सर्वप्रथम पहचाना गया कि शक्ति प्रदायक है, वही स्वास्थ्य भी देता है, वही जीवन भी देता है, वही प्रकाश देता है, आदि आदि बातें जो हैं वो इस प्रकार से जानी चाहिए। यो नः पोषन्नघो वृको दुष्येम आदिदेशते अपस्मतम् अथो जहे। दुष्टों के कुसंग से हमको पूषा देव बचाओ, दुष्टों के कुसंग से हमको पूषा देव बचाओ। यदि आते हैं निकट हमारे उनको दूर भगाओ। जो कोई पापी हिंसक खल हमें कुपंथ दिखाएं, निज कुसंग द्वारा हमको सतपथ से दूर हटाएं। सफल न हो पाए ऐसों को तुम दूर हटाओ, दुष्टों के कुसंग से हमको पूषा देव बचाओ। यदि आते हैं निकट हमारे उनको दूर भगाओ। तो वेद प्रेमियों यह ध्यान रखिए कि शत्रु हमारे भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। तो हम बाहर के शत्रुओं को तो देखते हैं, लेकिन भीतर के शत्रुओं को अपना समझ करके जिलाए रहते हैं। तो इस छाया में अर्थ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप को भी देख लें, जो घनाक्षरी छंद में है। पोषण प्रदाता देव तुमको मनाता भक्त, पोषण प्रदाता देव तुमको मनाता भक्त। मार के भगाओ पाप कर्म जो कराते हैं, मार के भगाओ पाप कर्म जो कराते हैं। जो हैं भेड़िए की भांति हिंसक मलिन हीन, कष्ट पहुंचाने हेतु घातें जो लगाते हैं। बचे कोई न पापी भंग को भगावो दूर, जो कि बुरे मार्ग पर चलना सिखाते हैं। जिनका कुसंग भंग करता उमंग शुद्ध, जिनका कुसंग भंग करता उमंग शुद्ध। उनको मिटाओ जो कुढंग बतलाते हैं, उनको मिटाओ जो कुढंग बतलाते हैं। तो अब ये पूषा को निर्दिष्ट करके इसलिए कहा जा रहा है कि पोषण प्रदायक देव पोषण देंगे, लेकिन कोई देता रहे और छिद्र बना रहे, तमाम चोर लुटेरे जुटे रहें, तो उस देने का कोई लाभ नहीं है। तो इसी प्रकार से पूषा देव जो पोषण प्रदायक हैं, वे उन कुतत्वों से भी हमें दूर करें, तभी तो उनका वह अनुदान सफल हो पाएगा। तो ये शत्रु हमारे जान लीजिए कि बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। भीतर वाले शत्रु बड़े खतरनाक होते हैं, जो अपने पास बैठे रहते हैं, अपने बनकर रहते हैं, वे बहुत खतरनाक हैं। तो हमारे हृदय में ईर्ष्या है, द्वेष है,
दुर्भावनाएं हैं, कुविचार हैं, संघारक भाव हैं, तो वे सब भीतर से हमको खोखला बनाते चलते हैं, हिंसा करते हैं। तो विज्ञान सिद्ध तथ्य है कि दुर्भावनाएं, दुर्विचार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब भीतर से मनुष्य को जलाती हैं और जो हार्मोन से स्वास्थ्य के निकलते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। चिंता कोई करे अभी 1 महीने में उसको जो है वो शुगर हो जाएगी। इसी तरह से जिह्वा को में जो आदत पड़ी है, खाने पीने की एक लत लग गई, वो भी एक शत्रु ही है। वो हो जाए, खान पान बिगड़ जाए और ऐसी भावनाएं उठें जो कि हमें खान पान से मतलब जो शुद्ध खान पान है उनसे दूर रखें और जीभ के आधार पर ले चलें, तो उस गलत खान पान से भी शरीर में हानि होगी। तो कहने का मतलब ये है, जो जिह्वा की लिप्सा है ये भी हमारे भीतर है और हमारे बड़ी प्रिय बनकर आती है। तो मतलब उन सब से दूर, कहने के मतलब ये सब जो है वो विध्वंसक विचार हैं। तो लाख पोषण कोई दे, लेकिन यदि उस पोषण को तितर बितर करने वाले लोग हों तो पोषण से लाभ नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह बात पूषा देव से ही क्यों कही जा रही है। कोई पानी ऊपर से भरता रहे और नीचे से छिद्र हो और बहता जाए तो वो फिर भरना किस काम का। इसीलिए उस प्रदायक देव से, पोषण प्रदायक देव से यह प्रार्थना की जा रही है कि आप उन कुतत्वों से जो हिंसक हैं, जो क्षयिष्व हैं, उनसे हमें दूर करो। और जब वे दूर हो जाएंगे तो आपका पोषण थोड़ा रहेगा तो भी ज्यादा काम करेगा। यह कहने का मतलब इस प्रकाश में हम अर्थ को देखें, इसीलिए थोड़ा हमको टिक जाना पड़ता है। अपत्यं परिपन्थिनं मुषेबाणं हुरश्चितम् दूरमधिश्रुतेरजा। दुष्टों के कुसंग से हमको पूषा देव बचाओ। यदि आते हैं निकट हमारे उनको दूर भगाओ। जो सतपथ के अवरोधक हैं, क्रूर कुटिल कुविचारी, जो सतपथ के अवरोधक हैं, क्रूर कुटिल कुविचारी, कपटी, नीच, नृशंस, निरंकुश, दूषण भूषण धारी, दोष को ही जो अपना भूषण मानते हैं, देखो इसको कर दिए वो कर दिए, सब आप जानते हैं उस विषय में। तो ये दूषण भूषण धारी, वो दोष को ही अपना आभूषण गहना मान लेते हैं। तो कपटी, नीच, नृशंस, निरंकुश, दूषण भूषण धारी विघ्न न बने हमारे पथ के, उनको मार भगाओ। विघ्न न बने हमारे पथ के, उनको मार भगाओ। दुष्टों के कुसंग से हमको पूषा देव बचाओ। यदि आते हैं निकट हमारे, उनको मार भगाओ। अब इसका हम सविया छंद में विस्तार देख लें। पूछा यही विनती तुमसे, पथ भ्रष्ट न आए समीप कभी भी हमारे, और दूर हटाओ उन्हें हमसे, दुर्भावना जो उर में रहे धारे। जो कपटी खल क्रूर कलंकी, जो कपटी खल क्रूर कलंकी, जो चोर छिछोर नृशंस बिचारे, और जो अवरोधक हैं सत पंथ के, वे भय भीत न द्वारे हमारे, वे कभी आए न द्वारे हमारे। तो पूछा यही विनती तुमसे, पथ भ्रष्ट न आए समीप हमारे, पथ भ्रष्ट न आए समीप हमारे। तो संगत से हमें बचाओ, क्योंकि हानि कुसंग सुसंगति लाहु। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत बालकांड में बड़ी दूर तक इसकी चर्चा की। भैया एक शब्द में यही कहा जाएगा कि अगर कुछ हानि है तो वो कुसंग है, और अगर कुछ लाभ है तो सुसंग है। तो बहुत देर तक यह बात कही गई है। तुलसीदास जी का जीवनानुभव बहुत तेज था। तो अब ये सब करें तो बात बहुत बढ़ जाएगी, ये सब तो जानते हैं, और हमेशा जान के बाद उसको हम ध्यान में रखें
कि कुसंग जो है वो बहुत बड़ा चोर है, डकैत है। वो हमारे परिवार के लोगों को जो है वो चुराए न ले, उनको पथभ्रष्ट न कर दे। तो यह संदेश है जिस पर कि सदैव ध्यान देना चाहिए। यानी हमें सज्जनों की संगत मिले, दुष्टों की संगत हमारे जीवन में ना आने पावे। कुसंग से हम दूर रहें, मुख्य संदेश ये है। और यह बहुत बड़ी चीज है, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वे चोर की तरह हमें चुरा ले जाते हैं, हमें भटका देते हैं, हमें दैवी संपत्ति से बिल्कुल विहीन कर देते हैं, और तब क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो इसलिए बहुत सूक्ष्मता से विचार करने के लिए मंत्र रखा गया है। सस्य कस्यचित् पदाभितिष्ठत पुष्यम्। हे पूषा देव, समाज मध्य परपीड़क चोर न रह जाएं, जो कपटी और द्वेषी हैं उनका विनाश हो जाए। तो हे पूषा देव, समाज मध्य परपीड़क चोर न रह जाएं, जो कपटी दोहरी चाल चलें, भरपूर दंड तुमसे पाएं, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप दोनों से जो कुकर्म करने वाले, पर धन की चोरी करके जो अपने घर को भरने वाले, ऐसे नृशंस परपीड़क के तन को पद तले कुचल डालो, रह जाए न धरती पर उनका नामो निशान, दल मल डालो। टालो जनमंडल की पीड़ा, खल दल पनप नहीं पाए। हे पूषा देव, समाज मध्य पर पीड़क चोर न रह जाएं, जो कपटी दोहरी चाल चलें, भरपूर दंड तुमसे पाएं। तो इस प्रकार से मंत्र का संदेश है कि समाज में वे लोग जो कि दुर्भावना फैलाते हैं, जो कि समाज में कुतत्व फैलाते हैं, ऐसे लोग या जो छली हैं, दोहरी मानसिकता वाले हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये समाज के कैंसर हैं, रोग हैं, समाज में क्षय फैलाने वाले हैं। इनसे दूर करो ताकि हमारा समाज जो है वह शुद्ध बने, सात्विक बने और निरंतर सुख और सौभाग्य के पथ पर बढ़ता रहे। तो यह संदेश है ऋषि का, बड़ा ऊंचा संदेश है। इस पर ध्यान करके यदि जीवन बिताया जाए तो धरती पर स्वर्ग उतर आएगा, इसमें कोई संदेश नहीं। वैदिक जो मंत्र हैं वे जीवन जीना सिखाते हैं, और व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, समाज के जीवन पर भी उनकी दृष्टि रहती है। तो मंत्र कितने ऊंचे हैं, उनके भाव कितने ऊंचे हैं, जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। अब इसके हम छंदोबद्ध रूप को देख लें, जो कि घराक्षरी छंद में निबद्ध है। चोर जो चुराता कष्ट घोर पहुंचाता, नष्ट करो ऐसे पर पीड़क के देह को, पैरों से कुचल भली भांति से मसल डालो, कर दो भी नष्ट देह रूपी उस गेह को। सामने भी पीछे पीछे करते अनिष्ट घोर, कर दो भी नष्ट पावे नहीं तेरे स्नेह को। दूसरों के अधिकार छीनते जो रातों दिन, रौंद डालो मेटो प्रभु सकल कलेश को, रौंद डालो मेटो प्रभु सकल कलेश को। आदत्ते दस्रबन्धु भःपोषन्नवो वृणीमहे, येन पितॄन् चोदयः। हे पूषा, तुम हो अरिमर्दन अति दर्शनीय अति ज्ञानी हो, तुम हो सक्षम सब भांति देव उत्कर्ष विधायक दानी हो। सक्षम संरक्षण है तेरा, याचना उसी की करते हैं, उत्साहित पितर हुए जिससे कामना उसी की करते हैं। मेरे जीवन में भरो देव,
मेरे जीवन में भरो देव, प्रेरणा वही प्रिय कल्याणी। हे पूषा तुम हो अरिमर्दन, अति दर्शनीय अति ज्ञानी हो। तुम हो सक्षम सब हाथ देव, उत्कर्ष विधायक दानी हो। अब इसी भाव को हम जरा घनाक्षरी छंद में भी देख लें। हम जानते हैं रक्षा शक्ति भारी है तुम्हारी, हम जानते हैं रक्षा शक्ति भारी है तुम्हारी। पूर्व पुरुषों की रक्षा करते ही तुम आए हो। वही शक्ति हमें निज हेतु और प्रदान करो, वही शक्ति हम निज हेतु सदा पाते रहें। जिनसे की रक्षा बहुतों की दिलवाए हो। अरिमर्दन दर्शनीय ज्ञानी पूषा देव, अरिमर्दन दर्शनीय ज्ञानी पूषा देव। सक्षम हो सभी भांति कष्ट को मिटाए हो। प्रेरित हमें भी करो, प्रेरित हमें भी करो हरो शोक संकट को। प्रेरित हमें भी करो हरो शोक संकट को। हमें भी बचाओ बहुतों को जो बचाए हो, हमें भी बचाओ बहुतों को जो बचाए हो। अधानो विश्वसौभग हिरण्यवाशी मत्तमा, धनानि सुषणा गृधे। पूर्वोक्त प्रार्थनाओं पर हे पूषा देव कृपा कर ध्यान करो। हम सब की स्तुतियां सुनकर धन श्रेष्ठ पर्याप्त प्रदान करो। सौभाग्य सर्व संपत्ति देव, सौभाग्य सर्व संपत्ति देव। तेरे संरक्षण में विलसित चमचम करते स्वर्णाष्ट्र सकल हे देव प्रवर। तेरे अधिकृत स्वर्णिम परिवेश तुम्हारा है। धन दे मेरा कल्याण करो। हम सब की स्तुतियां सुनकर धन श्रेष्ठ पर्याप्त प्रदान करो। इसको हम जरा दूसरे छंद में घनाक्षरी छंद में देख लें। पूषा देव सारा परिवेश स्वर्णमयी तेरा, पूषा देव सारा परिवेश स्वर्णमयी तेरा। अस्त्र शस्त्र सारे स्वर्ण पूरित तुम्हारे हैं। हमें स्वर्ण पूर्ण करो, हमें स्वर्ण पूर्ण करो। भरो सुख संपत्ति को प्रार्थना से भरे हुए भाव ये हमारे हैं। है सौभाग्य और स्वर्ण हाथ में तुम्हारे देव। इस हेतु पूषा देव आए तेरे द्वारे हैं। हमें धन धान्य स्वर्ण वैभव प्रदान करो। धन मान भरो हम सेवक तुम्हारे हैं। धन मान भरो हम सेवक तुम्हारे हैं। तो धन अनंत है। एक तो द्रव्य वाला धन है जिसे हम सामान्य रूप से सुख धन समझते हैं, लेकिन गोधन, गजधन, बाजधन, पुत्र धन, परिवार धन, यानी जो धन्य कर दे वो सब धन है। तो इसीलिए धन, एक चीज मिल गई, धन मिल गया, लेकिन पुत्र धन ठीक न मिला, चलिए सारा धन चौपट हो जाएगा। इसी तरह स्वास्थ्य का धन न मिला, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य का धन न मिला तो भी वो धन किस काम का, हम उसका उपयोग ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऋषि ने धनानि कहा है। तो हमें धन से मतलब केवल नोट की गड्डियों से या किसी सोने चांदी से ही नहीं लेना चाहिए। आचरण भी धन है। आचरण ठीक न रहा तो सब बुरी आदतों में, बुरे खान पान में जो है वो सब लग जाएगा। तो इसलिए हम सबको आशय में प्रवेश करना चाहिए। धनानि क्यों कहा गया है? हम केवल धन से भौतिक धन ही न लें, वरन जो और प्रकार के धन है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य का धन है, पुत्र का धन है, परिवार का धन है, सद्विचारों का धन है, यानी ये सब जो हमको धन्य कर दें वो सब हमको मिले। तो इस भाव को हमें समझना चाहिए और इस तह तक पहुंचना चाहिए, तब मंत्र का संदेश और मंत्र का आनंद प्राप्त होगा। अथिनः सश्चतो नय सुगानः सुपथा गृणो पोषन्निह क्रतुम् विदः।
हमें दुष्ट बाधक कुटिलों से दूर ले चलो स्वामी, हमें दुष्ट बाधक कुटिलों से दूर ले चलो स्वामी, ऐसी कृपा करो हम सब हों सतपथ के अनुगामी। हे पूषा देवता, जगत का पोषण करने वाले, भव्य भावना भक्तों के हृदयों में भरने वाले, बोध कराओ कर्तव्यों का हमको अंतर्यामी। हमें दुष्ट बाधक कुटिलों से दूर ले चलो स्वामी, ऐसी कृपा करो हम सब हों सतपथ के अनुगामी। अब इसका हम रासवैया छंद में भी देख लें रूप। कुमार्ग से दूर हटाओ हमें, कुमार्ग से दूर हटाओ हमें, सन्मार्ग पर लाओ विनय है हमारी। रहें दूर सदा हम दुष्ट जनों से, कृपा इस भांति हो से होवे तुम्हारी। सन्मार्ग का गामी बनाओ हमें, सन्मार्ग का गामी बनाओ हमें, भटका न सके खल और कुविचारी। कर्तव्य का बोध कराओ हमें, हम हो सुख संपत्ति के अधिकारी। कर्तव्य का बोध कराओ हमें, हम हो सुख संपत्ति के अधिकारी। यानी हमें सांसारिक कर्तव्य का बोध कराओ, हमें संसार में क्या करना चाहिए इसका ज्ञान दो। प्रायः इसका अभाव रहता है, हम भूल जाते हैं कि हमारा सामाजिक दायित्व भी है, हम भूल जाते हैं कि हमारा उत्तरदायित्व और बढ़कर के विश्व के प्रति भी है। हम केवल अपने को संकुचित कर लेते हैं, अपने तक, अपने व्यक्तित्व, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा अपने बाल बच्चों तक। ये पशुत्व का जीवन है। पशुओं का जीवन केवल अपने ही तक होता है अथवा ज्यादा से ज्यादा अपने बाल बच्चों तक होता है। लेकिन मनुष्य ऊंचा है, वो देव तुल्य है। इसलिए ऋषि कह रहा है कि देवत्व कायम रह सके, मनुष्यत्व कायम रह सके, समाज में सुख शांति स्थापित हो सके, व्यक्ति मनुष्य से देव बन सके, इस हेतु वह अंत में यह बोध भी करा रहा है, यह प्रार्थना भी उस पूषा देव से कर रहा है कि हमें सांसारिक उत्तम कर्तव्यों से जोड़ो और कर्तव्य बोध कराओ। क्या कर्तव्य है इसका भली भांत ज्ञान कराओ। तो इस मंत्र का संदेश है कि हम भगवान या भागवती शक्ति के निकट रहें, उसकी भक्ति करें, केवल धन के लिए ही नहीं, वरन कर्तव्य पथ पर चलने की शक्ति मांगे और उसमें जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उन दुष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। क्योंकि दुष्ट बड़े बलशाली होते हैं, बड़े तेजस्वी होते हैं, वे चलने नहीं देते हैं सही रास्ते पर। तो इन सब बातों को समेटे हुए यह मंत्र है कि हमें भगवान सुख समृद्धि दो, संपन्न बनाओ, हमको सन्मार्ग पर ले चलो और जो दुष्ट ऐसा करने से, सन्मार्ग पर चलने से रोक रहे हैं, उनको दूर करो, उनको दंड दो और हमको भी अपने कर्तव्य बोध की ओर ले चलो। हमारा क्या कर्तव्य है हम इसको अच्छी तरह से जानें। तो ये देखिए कितना रचनात्मक मंत्र है और इस एक मंत्र में पूरा जीवन समा गया है। अभिसोजवसन्न जननमज्वारो अध्वने पूषन्निह क्रतुं विदः। हे पूषा देवता, हे पूषा देवता, हमें उस स्थल पर ले जाएं जहां यवादिक सुंदर अन्नों की फसलें लहराएं, जहां यवादिक सुंदर अन्नों की फसलें लहराएं। हे पूषा देवता, हमें उस स्थल पर ले जाएं। पथ हो बाधा रहित, पथ हो बाधा मुक्त हमारा, सुख से चलते जाएं, संतापित करने वाले नव कष्ट न आने पाए। बोध कराओ कर्तव्यों का, बोध कराओ कर्तव्यों का, जीवन सफल बनाएं। हे पूषा देवता, हमें उस पथ पर
ले जाएं जहां यवादिक सुंदर अन्नों की फसलें लहराएं। अब हम सविया छंद में इस भाव को भी देख लें। उस देश में ले चलो देव जहां, उस देश में ले चलो देव जहां यव की फसलें लहराती रहें, यव की फसलें लहराती रहें। पथ में हमें कष्ट नया न मिले, सुख संपत्तियां मुस्काती रहें। पथ बाधा विमुक्त हमारा रहे, न विपत्तियां आंसू बहाती रहें। पथ बाधा विमुक्त हमारा रहे और विपत्तियां आंसू बहाती रहें। कर्तव्य का बोध हमें हो सदा, सद्बुद्धियां राह दिखाती रहें। कर्तव्य का बोध हमें हो सदा, सद्बुद्धियां राह दिखाती रहें। पथ बाधा विमुक्त हमारा बने और विपत्तियां आंसू बहाती रहें। शग्ध्यपोर्ध्यप्रजं सिचशिषेः प्रास्युदरम् पोषन्निह क्रतुं विदः। देखें, हे पूषा देवता अनुग्रह हम पर सदा करो, धन धान्यों का प्रचुर दान दे, मेरा भवन भरो। अन्य अभीष्ट और जो मेरे पूरित उन्हें करो, करो सुतृप्त सदनों द्वारा। हम में तेज भरो, हम में तेज भरो। कर्तव्यों का बोध कराओ, कर्तव्यों का बोध कराओ, बाधा सकल हरो। हे पूषा देवता अनुग्रह हम पर सदा करो, धन धान्यों का प्रचुर दान दे, मेरा भवन भरो। अब इसी भाव को हम इस छंद में इस प्रकार से देख लें। पूषा देव छाह निज बाह के प्रदान करो, पूषा देव छाह निज बाह के प्रदान करो। करुणा के हाथ इस भांति से बढ़ाओ तुम, धन्य धान्य ही के साथ अन्य जो मनोरथ हैं उनसे समृद्ध देव हमको बनाओ तुम। धन ही के साथ हमें तेज भी प्रदान करो, धन ही के साथ हमें तेज भी प्रदान करो। मन चाहे समृद्धि से पूरित कराओ तुम। कर्तव्य बोध से न मुख मोड़े कभी हम, कर्तव्य बोध से न मुख मोड़े कभी हम। दायित्व निर्वाह योग्य हमको बनाओ तुम, दायित्व निर्वाह योग्य हमको बनाओ तुम। मंत्र में पूषा देव से याचना की गई है कि वे धन धान्य दें, कृपा दृष्टि बनाए रहें और तेजस्वी बनाए। सदन उत्तम कोट के अन्न भोजन के लिए प्रदान करें और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज है कि हम पेट ही तक न रह जाए और प्रजनन तक हम जो है कर्तव्य बोध के प्रति भी जागरूक रहें। तो अंत में सबके जो संदेश देता है ऋषि वही होता है कि हम अपने कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक रहें। हमारा कर्तव्य केवल अपने ही तक नहीं, परिवार तक ही नहीं, और आगे बढ़कर समाज से भी है, राष्ट्र से भी है, और आगे बढ़कर विश्व स्तर पर भी है, और फिर जड़ चेतन से भी है। हमारे जो ऋषियों की संकल्पना है जीवन की वो यही है कि हम धन धान्य से युक्त हों। हमारा जीवन जो है वो केवल अपने ही लिए नहीं, अपने लिए भी हो, लेकिन उसके साथ ही साथ परिवार, समाज और देश, राष्ट्र, और फिर उससे बढ़ करके और पूरे विश्व, और फिर और बढ़ करके जड़ चेतन तक प्रचलित हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परिकल्पना है और प्रत्येक जो मंत्र है प्रति शब्द इसी के प्रति समर्पित है। तो वेदों का ज्ञान कितना कल्याणकर है, कितना व्यापक है, इन मंत्रों से हमें स्पष्ट हो जाता है। न पोषणं
मेधामसि सूक्तैरभिगृणीमसि वसो निदस्ममेमहे। है पात्र प्रशंसा के पूषा निंदा कैसे कर सकते हैं। वे पोषण करता दर्शनीय दुख द्वंद्व सकल हर सकते हैं। उन दाता से याचन करते स्तोत्र सुनाते जाते हैं। उनके प्रसन्न हो जाने पर धन वैभव पाते जाते हैं। वे हैं उदार दातार रिक्त भंडार वही भर सकते हैं। है पात्र प्रशंसा के पूषा निंदा कैसे कर सकते हैं। वे पोषण करता दर्शनीय दुख द्वंद्व सकल हर सकते हैं। तो यह मंत्र जो है सूक्त का अंतिम मंत्र है जो व्याख्यायित हो चुका है। अब हम इसका छंद परक रूप भी जो कि घनाक्षरी में है उसे भी देख लें। पूषा देव हमें अनुदान देते हैं अनंत। पूषा देव हमें अनुदान देते हैं अनंत। निंदा उनकी तो हम कर सकते नहीं। निंदा उनकी तो हम कर सकते नहीं। रुचिकर सूक्तों द्वारा प्रार्थना करेंगे नित्य। स्तुति करने से हम कभी थकते नहीं। हम दैवी संपदा की प्राप्ति में प्रयत्नशील। शुभ करने से कभी दूर हटते नहीं। दर्शनीय पूषा देव हैं उदार दिव्य देव। हम याचना से उनके ठिठकते नहीं। हमें याचना से उनके झिझकते नहीं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र का गद्य पद्यात्मक शब्द परक अर्थबोध कर लिया। अब इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें, सार भाग इसका जान लें। जो प्रयुक्त छंद है वो गायत्री छंद है। इसके दृष्टा ऋषि हैं कर्ण घौर और देवता हैं पूषा। पूषा आदित्य मंडल के सशक्त देवता हैं। ये पोषण प्रदाता हैं और इनका ऋग्वेद में 120 बार चर्चा आई है। तो पोषकत्व प्रदायक पोषण प्रद देवता पूषा से प्रार्थना की गई है कि वे हमें अक्षुण धन दें और दुष्ट की संगतियों से बचावें। हमें ईमानदारी से धन कमाने की प्रेरणा दें। सतपथ पर लाएं, सुख समृद्धि बरसाएं। सद्भावना और सत्प्रवृत्तियों से संयम से हमें संयुक्त रखें और हमें कर्तव्य बोध की भावना जगाएं। हम सामाजिक कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें। और सबसे बड़ा जो इसमें संदेश दिया गया है कि कुसंगत से बचाएं, क्योंकि कुसंगत व्यक्ति को नष्ट कर देती है। और कहा भी गया है, तुलसीदास जी ने तो बहुत कुछ कहा है इसके विषय में और सभी ने कहा है, लगभग हर विचारकों ने, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है कि गति मति कीरति भूति भलाई जब यह जतन जहां जो पाई सो जानब सत्संग प्रभाऊ लोकहु वेद न आन उपाऊ। किसी को सुगति मिली, सुमति मिली, गति मति संकर भूति माने ऐश्वर्य मिला, भलाई माने भला माने कल्याण मिला। तो गति मति कीरति भूति भलाई जब यह जतन जहां जो पाई तो सो जानब सत्संग प्रभाव। वो सब सत्संग का ही प्रभाव है। और लोक कहूं वेद न आन उपाऊ, वेद भी यही कह रहा है और लोक भी यही कह रहा है। तो तुलसीदास जी ने वेद से भी इसकी पुष्टि कर दी। वेद तो हम सुनते ही आए हैं। और संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, बांस फांस हो मिश्री एक भाव बिकाए। और एक कवि ने और कहा है कि देखिए संगत का प्रभाव होता है। कदली शिव भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसे ही गुण दीन। स्वाति के बिंदु को हम सब जानते हैं। जो स्वाति नक्षत्र में जल वर्षण होता है तो वह बड़े महत्व का होता है। तो वह अगर कदली में, केले में पड़ता है उसके वृक्ष में, तो वह वहां जाकर के कपूर बन जाता है। कदली सीप, और वही जगह सीप में पड़ जाती है,
वही बूंद सीप में पड़ जाती है तो वो क्या बन जाती है? मोती। और वही बूंद अगर भुजंग मुख, सांप के मुख में पड़ जाती है तो विष बन जाती है। अब देखिए, जल एक ही है, लेकिन कदली में वो कपूर बनता है और सीप में वो मोती बनता है और सांप में वो प्राणहर विष बन जाता है। तो इस संगत का तो प्रभाव है। तो इसमें सत्संगत पर काफी बल दिया गया है। हमें इस संदेश को ध्यान में रखना चाहिए। हम तेज प्राप्त करें, बल प्राप्त करें, वैभव प्राप्त करें और उस दाता से मांगे, और यही नहीं, उससे सद्बुद्धि मांगे, सत्पथ पर चलने की शक्ति मांगे और एक ईमानदारी का जीवन जीने की कला मांगे, और अंत में उनसे यह मांगे कि हमें सदैव सत्संगत से जोड़े रहो, कुसंग से हमें भेंट न कराओ, और इस प्रकार से हमारा जीवन सुख समृद्ध समुन्नत बने, वह व्यक्तिगत रूप में भी धन्य बने और समाज के लिए भी धन्य बने, और इस प्रकार से यह धरती स्वर्ग बन जाए। यह वैदिक संदेश है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और जीवन में अनुकरण करना चाहिए। पहले सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और यह हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। हम अपने वैदिक ज्ञान की ओर आवें और नित्य भगवान से प्रार्थना करें तो हमें वो ज्ञान दें और हम उसके द्वारा अपना भी कल्याण करें, समाज और लोक का भी कल्याण करें। यही संदेश है, यही प्रार्थना है।